नमस्कार। विशा न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शकों, राज्यसभा उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 24 जुलाई को मतदान किया जाएगा। खास बात यह है कि यही सीट है जहां से टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि विधायकों की संख्या को देखते हुए उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की राह आसान मानी जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों पर 27 जुलाई से पहले चुनाव कराया जाना है। 14 जुलाई को नामांकन की अंतिम तारीख है, जबकि 15 जुलाई को इनकी जांच किया जाएगी। उम्मीदवार 17 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकेंगे और 24 जुलाई को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान का ही दिन शाम 5 बजे मतगणना होना है। हाल ही में टीएमसी का 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। इनमें सुकेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक का नाम शामिल है। एक और जहां देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक का था, जबकि बारिक और रे का कार्यकाल अगस्त 2029 को खत्म हो रहा था। फिलहाल इन सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि भाजपा इन सीटों पर जीत हासिल करके उच्च सदन में अपना संख्या बल बढ़ाना चाहेगी। वही तृणमूल कांग्रेस पार्टी में ही बगावत का सामने वो लोग कर रही है। ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी गुट की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे या नहीं। टीएमसी ने 4 मई को घोषित नतीजों में 80 सीटों अपने नाम की थी, जबकि भाजपा ने 207 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में टीएमसी में बगावत हुई और ऋतुपति बनर्जी की अगुवाई में 60 से ज़्यादा विधायक अलग हो गया। हालांकि अब तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये बागी राज्यसभा उपचुनाव में किसका समर्थन करेंगे। टीएमसी में बगावत के बाद अब नाम और निशान की जंग तेज हो गया है। ऋतुपति बनर्जी का गुट अगली टीएमसी होने का यानी असली टीएमसी होने का दावा कर रहा है और हाल ही में चुनाव आयोग से भी मुलाकात किया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि उस दौरान नाम और चुनाव चिन्हों का मुद्दा उठा था या नहीं। ममता बनर्जी की स्थापित पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 फूलों का जोड़ा और नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। वही पार्टी संसदीय दल में भी टूट का सामना कर चुकी है। पेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।